राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, मेरा ज़िला सीकर पड़ता है। मैं राजस्थान सीकर का रहने वाला हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके 15-20 किलोमीटर दूर में एक हवाई पट्टी बनी हुई है। अभी उसकी कुछ चर्चा चल रही है कि उसको एयरपोर्ट में बदला जाएगा। अच्छा, उसकी कोई गाइडलाइन वगैरह अभी तक कुछ नहीं आई है, ना कोई डीवीआर बनी है, ना कोई गाइडलाइन आई है। सिर्फ 2-4 बार पेपरबाजी हुई है। लेकिन दोस्तों, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जो किसान नेता पैदा होते हैं, कल वहाँ किसान नेता पैदा हो गए। वहाँ से कुछ 10-20 बसें भरी उन्होंने और सीकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ले गए। कलेक्ट्रेट के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। और उनकी भाषाएं में जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी कि ये ज़मीन किसानों की है, किसी के बाप की नहीं है, ऐसे ज़मीन कौन ले लेगा, क्या कर देगा, क्या नहीं कर देगा। जो किसान नेता जो अपनी बातें बोलते हैं ना, वो उसमें बोल रहे हैं और मैंने उनको देखा। अभी दोस्तों, वहाँ से उन्होंने क्या किया कि जो हवाई पट्टी के चारों तरफ के जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया, बसों में बैठाया, वहाँ जाकर रैली वगैरह निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया। चलो, अच्छी बात है, किसान की ज़मीन है, नहीं जानी चाहिए, और जाती है तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा तो खैर गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो किसान नेता है ना, वो बहुत जल्दी पैदा होता है। मैंने बताया था ना आपको कि कल जो तो एक वीडियो बनाया था मैंने तरबूज वाला, कि उसमें 10 रुपये किलो आज भी बिक रहा हो, 10 रुपये किलो 10 साल पहले भी बिक रहा था। वो ऐसे किसान नेताओं के कारण ही ये बातें होती हैं। अभी दोस्तों, इसके बारे में मैं 2-3 बातें बताता हूँ आपको, उदाहरण देता हूँ आपको। आज से तकरीबन 10-11 साल, 2010-11 की बात है। उसी हवाई पट्टी से 10 किलोमीटर दूर, वैसे डिस्ट्रिक्ट तो उसका झुंझुनू आ जाता है, लेकिन वो जो हवाई पट्टी है उससे 10 किलोमीटर दूर पर ही एक सीमेंट फैक्ट्री प्रस्तावित हुई थी। उसी सीमेंट फैक्ट्री प्रस्तावित ना जब आई थी, उसका प्रस्तावना बना था, तो वहीं पर भी वो जो किसान नेता थे वो पैदा हो गए थे। आज धरना दे रहे हैं, कलेक्टर के सामने दे रहे हैं, एसडीएम ऑफिस के सामने दे रहे हैं, तहसीलदार ऑफिस के सामने धरने दे रहे हैं। डेली पेपरबाजी होती थी, उसका भी प्रस्ताव वगैरह कुछ नहीं बना था उस टाइम। सिर्फ वो एक प्रस्तावना थी, बाकी उसकी गाइडलाइन वगैरह उस टाइम भी कुछ नहीं आई थी। तो मैंने उस आंदोलन को भी देखा और इस आंदोलन को भी देखा। आज जब वो नेता आंदोलन करते थे तो उनकी बातें सुन के मैं भी बड़ा प्रभावित था उन लोगों से कि यार ये बहुत अच्छे हैं, किसान नेता हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं। अभी पता हुआ दोस्तों उसका क्या हुआ? वो सीमेंट फैक्ट्री बन के तैयार हो गई। वहाँ से तकरीबन 3 या 4 गाँव की ज़मीनें खाली करवाई गवर्नमेंट ने और उनको उचित मुआवजा दे दिया। लोग अपना मुआवजा लेके चले गए, दूसरी जगह अपना ज़मीनें खरीदी और सेटल हो गए। और वो सीमेंट फैक्ट्री आज चालू है, वहाँ सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गाड़ियाँ भरती हैं, जाती हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिला है। लेकिन जो नेतागिरी करते थे ना वहाँ, जो किसान नेता थे, वो कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, बना नहीं बना ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं उस टाइम इतना ध्यान नहीं देता था इस चीज़ का। लेकिन ये जो हवाई पट्टी है उसको एयरपोर्ट बनाने में ये जो किसान नेता अभी उभरे हैं, क्या रोक पाएंगे इस चीज़ को? मुझे तो नहीं लगता भाई। जो गवर्नमेंट ने अच्छी चीज़ बनाई है, इसके लिए एयरपोर्ट बनेगा तो किसको फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा तो उन्हीं नेताओं को होगा ना। वही अपना बैग सैग पैक करके सबसे पहले फ्लाइट में वही बैठेंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन नेता तो किसान है ना, वो किसान नेता है तो किसान नेतागिरी उनको करनी है। वो नेता नेतागिरी नहीं करेगा तो पनपेगा कैसे भाई? अभी एक उसी टाइम जो सीमेंट फैक्ट्री, उसी की एक बात और मेरे को याद है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के पास ही 10-12 किलोमीटर में, वो भी मैंने देखी है, वहाँ भी एक सीमेंट फैक्ट्री प्रस्तावित थी। वहाँ भी बड़े बड़े किसान नेता पैदा हुए, वहाँ भी आंदोलन होते थे, कई कई दिनों तक आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन भी चले। और आज वो सीमेंट फैक्ट्री नागौर वाली भी बन के तैयार है। और मैं मैन्युफैक्चरिंग तो अभी शुरू नहीं है, लेकिन उसका काम चालू है अभी। पिछले साल इन दिनों में मैंने उसको देखा था कि बड़ी बड़ी वहाँ पर वो चिमनियाँ बन रही हैं, उसकी जो बाउंड्री वालों पूरी हो गई है और अंदर
धड़ल्ले से काम चल रहा है। लेकिन जो आंदोलन थे ना किसान नेताओं के, वो वहाँ भी चले। सीमेंट फैक्ट्री झुंझुनू में जो नवलगढ़ तहसील में है उसके भी चले। और आज जो सीकर की हवाई पट्टी है उसको एयरपोर्ट में प्रस्तावित है, वहाँ भी आंदोलन शुरू हो गए। तो दोस्तों, मैं खासकर किसानों को ये कहना चाहता हूँ, इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। किसानों के लिए है ये बात। नेता है वो तो नेतागिरी करेंगे, उनका तो काम है उनका नेतागिरी करना। अपना खेती करो, आराम से अपना जीवन यापन करो, अपने बच्चों के साथ रहो, अपने पशुओं को पालो। उन नेताओं के चक्कर में फंसोगे ना तो कल जैसे गर्मी थी ना, उसी तरह पैसे भूखे रहोगे और उनका कुछ नहीं जाएगा। वो तो नेतागिरी करके अपना कहीं से काम निकाल लेंगे। और ये किसान नेता क्या करते हैं भी मुझे पता है। ये कहाँ जाके सेटल करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी सेटल करते हैं, तुम्हारे साथ भी सेटल करते हैं। इनका कुछ नहीं होना। गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव कर दिया वो तो कर दिया। किसानों को गवर्नमेंट को लट बजा के तो भगाएगी नहीं, मुआवजा देगी। हाँ, आंदोलन से एक फ़ायदा ज़रूर होता है, जो मुआवजा आता है उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है, ये तो कन्फर्म है। हम सीधे साधे दे देंगे तो गवर्नमेंट इतना मुआवजा है, पहली बार प्रस्ताव कर दिया उतना ही देगी, बाकी आंदोलन करेंगे उसमें टाइम लगेगा तो उसका मुआवजा ज़रूर बढ़ता है। लेकिन जो चीज़ प्रस्तावित है गवर्नमेंट ने बना दी वो बनेगी, चाहे उसमें कितना ही समय लग जाए। मैंने ये जो नवलगढ़ में जो झुंझुनू तहसील वाला नवलगढ़ तहसील वाला झुंझुनू की जो झुंझुनू जिले में आती है जो सीमेंट फैक्ट्री आज बन के तैयार है, उसके वहाँ भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। नागौर वाले भी है। किसान नेता हर जगह पैदा होते हैं। ये सीकर झुंझुनू नागौर की बात नहीं है। देश में आप कहीं भी एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करो, वहाँ किसान नेता आपको अपने आप निकल के आ जाएंगे। वो किसानों को साथ लेंगे, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर गवर्नमेंट से सेटिंग करेंगे, किसानों से सेटिंग करेंगे। उनका धंधा यही है, उनका तो काम चल जाएगा। लेकिन जो किसान उनके पीछे प्यासे भूखे रहते हैं उनका क्या होगा भाई। और कभी भी आप ध्यान रखना, आपके इलाके में जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला होता है ना, वहाँ किसानों क्यों ज़मीन, प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन है वो किसानों के पास है। सरकारी ज़मीन तो इतनी है नहीं, है तो भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो उनको किसान से ज़मीन लेनी है, किसान को उचित मुआवजा देना पड़ेगा और वो चीज़ बनेगी। आप कहीं भी देख लो वो किसानों से ही होगी। लेकिन वहाँ कई नेता ज़रूर पनपते हैं और वो होते हैं किसान नेता, और हम होते हैं फुद्दू। उनके पीछे फुद्दू बना होता अपना, किसानों का खासकर। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।